हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु दिख रहा है एक्स चीफ ने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइडर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको बताऊं, जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें एक वेटिंग पीरियड भी होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेनली 3 तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं। सबसे पहला होता है एक शुरुआती वेटिंग पीरियड, मतलब इनिशियल वेटिंग पीरियड। फिर आता है दूसरा आपका स्पेशल इलनेस, मतलब कोई खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड। और थर्ड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब पहले से जो बीमारी है उसके लिए वेटिंग पीरियड। तो ये 3 टाइप के वेटिंग पीरियड होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे शुरुआती वेटिंग पीरियड या इनिशियल वेटिंग पीरियड। जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं तो वहां से आपका 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है कोई भी इलनेस को क्लेम करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये एक्सीडेंटल के केस में फर्स्ट डे से आपका अप्लाई हो जाता है, लेकिन अदरवाइज ये 30 डेज के बाद ही इसका क्लेम आप ले सकते हैं बेनिफिट। फिर आती है कुछ खास बीमारियां, मतलब जो स्पेशल डिसीज जिसके लिए वेटिंग पीरियड डिफाइंड होता है। तो जैसे अपन सोच लें मोतियाबिंद हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इसके लिए वेटिंग पीरियड 1 to 2 ईयर होता है, जो मतलब स्पेशल डिसीज होती हैं। और ये लिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होती है। तो आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें कि भाई आपका इस बीमारी में क्या होता है। अगर आप कहते भी हैं कि भाई आपको ये बीमारी अगर कभी भी आती है तो आपको उस वेटिंग पीरियड के बाद ही उसका क्लेम मिलेगा, उससे पहले उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो वो लिस्ट आप अपने पॉलिसी में देख लीजिए। हर कंपनी का अलग अलग बीमारियों का इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन होता है, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वो होती है जो मतलब हमारे पहले से हमें होती है। तो हाँ, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं इसको छुपा लिया जाए, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। आपको छुपाना नहीं है, आपको डिक्लेयर करना है अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। उसमें भी वेटिंग पीरियड 3 से 4 साल का होता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने अभी स्पेशल प्लान निकाले हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए, जिसमें फर्स्ट डे से वो कवर हो जाती है। उसमें प्रीमियम थोड़ा अप होता है, लेकिन आपकी बीमारी कवरेज स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी आप जब अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जैसे आपके बताएं डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप ये जब डिक्लेयर करते हैं तो इस पे या तो कुछ लोडिंग कर देती है कंपनी, उस पर वेटिंग पीरियड 4 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स का एप्लीकेबल होता है। कुछ कंपनी कम भी देती है, 2 ईयर्स भी देती है। तो ये सब कंपनी वाइज डिपेंड करता है। तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहिए अपने एडवाइजर से। तो आपको कभी भी क्लेम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा सेकंड सजेशन ये है कि कभी भी आप कोई भी फैक्ट हाइड मत करिए इंश्योरेंस से, क्योंकि क्या होता है अभी तो आपको प्लान पॉलिसी मिल जाएगी, पॉलिसी लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लेम के टाइम पे ये दिक्कत आती है। तो जो भी है सारा फैक्ट डिक्लेयर कराइए। अगर इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल भी कराना को बोलते हैं तो आप वो भी बेधड़क कराइए। उसमें जो भी डिक्लेयर होगा उसमें आपको लोडिंग आएगा, लेकिन फ्यूचर में क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ये भी कह दे कि इस बीमारी को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे कभी इसके क्लेम को, तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको पता रहेगा अदर बीमारी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये था हमारा वीडियो वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे कच कंसल्टेंसी द्वारा भी सारा हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सारी कंपनियों के बेस्ट प्लान दिए जाते हैं। तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे कच कंसल्टेंसी सोशल प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी पर कच कंसल्टेंसी नाम से है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू।